हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज वीडियो शायद जल्दी आ जाएगा क्योंकि आज खाना नहीं पकाना है। आज बाहर से खाना आने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब प्रीतो की। जैसे कि आज प्रीतो का वीडियो आ गया है और आज है 21 फेब, क्योंकि कहा गया था कि 21 फेब को जो इनका होगा वो दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, दिखाया नहीं बताया जाएगा। जैसे कि आज इनकी इयरिंग थी तो प्रीतो भी जाने वाली थी कोर्ट में और जाके भी आई। वैसे तो प्रीतो कभी यहाँ पे इयरिंग की बात नहीं करती हैं, मगर इस बार इसने इयरिंग की बात की है कि इयरिंग में आज जाना था और वहाँ पे जाके प्रीतो को मिला है पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अब आपको नहीं लगता है कि प्रीतो यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स बताने में थोड़ी जल्दबाजी कर दी है अपना वीडियो बनाने में? क्योंकि सबको पता है कि वैलेंटाइन डे के दिन भी जब ये वीडियो आया था तब प्रीतो ने तब भी कहा था कि भाई बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला था। चाय पी थी, चाय के पैसे उन्होंने दिए थे। और फिर क्या हुआ कि जीजा का सडनली वीडियो आया था, उसमें इन्होंने बता दिया कि भाई उसमें वो मिले थे, चाय पिए थे, उसके बारे में कुछ बात नहीं थी। वो तो अपनी लाइफ का मूव ऑन पार्ट लेके आ गए थे। और उसके बाद प्रीतो के वीडियो जो आते रहे उसमें कभी ये पॉजिटिव दिखती रही, कभी ये बुराई करती रही। कभी प्रीतो का कहना था इसे जाना है, कभी कहती थी कि ये नहीं जाना है। जैसे प्रीतो का कल का वीडियो आया था जिसमें प्रीतो ने कहा था कि कीचड़ है, कीचड़ में पैर नहीं रखना है और मैं कीचड़ से दूर रहती हूँ। तो ये सारी बातें हुई थी जिसमें लोगों ने सीधे सीधे जीजा से कनेक्ट कर लिया था कि भाई ये जीजा को ऐसा कहना चाह रही है, क्योंकि सबको पता है कि ये कीचड़ ही है जिसकी वजह से इनकी लाइफ ख़राब हुई थी। और कीचड़ कितने समय पहले इनकी लाइफ में ये कीचड़ वाली स्टोरी आई थी जिसकी वजह से इनकी लाइफ ख़राब हुई थी। तो वही स्टोरी आज ये खुद भी कह रही है कि कीचड़ से मैं दूर रहती हूँ, कीचड़ को मैं छूती नहीं हूँ। अब इससे लोगों ने फिर से इन्हें जीजा के साथ जोड़ दिया और कल के वीडियो में कीचड़ की बातें करने के बाद आज फिर प्रीतो का वीडियो आता है जिसपे ये कहती है कि मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला। अब ये यहाँ पे पॉजिटिव रिस्पांस की बात करती है, मगर जीजा ने जिसने कहा था कि 21 फेब को आपको पता चलेगा कि मैंने क्या किया है। जैसे अब मौका नहीं मिलेगा, अब लाइफ में मूव ऑन करना है और ये भी कहीं और अपना सुकून ढूंढते रहते हैं। तो उनका वीडियो नहीं आया है अब तक। मैं बना रही थी तब तक नहीं आ रहा था और यहाँ पे प्रीतो का वीडियो आ गया है, तो इसकी वजह से लोगों ने फिर से प्रीतो को गलत समझना स्टार्ट कर दिया है। एक से एक नेगेटिव कमेंट है, एक तो पॉजिटिव होंगे, सब के सब कमेंट ज़्यादा करके नेगेटिव है। क्योंकि एक बार पहले भी ऐसा हो गया है तो उसके बाद इस बार लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं कि इतनी सारी बातें होने के बाद भी आज ये फिर से कह रही है कि पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। क्योंकि एक दो वीडियो पहले ही प्रीतो ने कहा था कि ये दिन में नज़ारे दिखाएगी और जो होगा बहुत सारे काम करने हैं और बहुत सारा वो करना है। और आप कहोगे कि प्रीति तुमने बहुत सही किया, ये तुम्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था, ऐसी बातें की थी। और उसके बाद आज ये खुश है कि पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। यानी लोग कंफ्यूज है कि प्रीतो करना क्या चाहती है अपनी लाइफ में, या वो जाना चाहती है कि नहीं जाना चाहती है। और अगर जाना चाहती है तो ऐसी बातें क्यों करती है जिससे कि जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं। और दूसरी तरफ ये बातें ऐसी करती है कि जिससे लोगों को लगता है इसे नहीं जाना है। आज लोगों को प्रीतो का जो वीडियो आया उसके ऊपर से लोगों को लगता है कि ये व्यू के लिए ही सब करती है, ये डॉलर की भूखी है, उसके लिए ये लगातार जल्दी जल्दी से उसके खिलाफ की वीडियो बना देती है। अब देखिए जीजा का वीडियो नहीं आया है और फिर से जीजा कोई गेम खेल गए, जैसे कि 14 फरवरी को खेल गए थे वैसे, तो फिर से बदनामी तो इसकी होगी। तो मगर प्रीतो को अभी इतनी जल्दी वीडियो नहीं डालना चाहिए था कोर्ट का कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि इसको पता नहीं है वहाँ से। तब इसको पहले भी तो पॉजिटिव रिस्पांस मिला था, फिर क्या हुआ, पूरी गेम पलटी हो गई। ऐसा इस बार भी हो सकता है कि पॉजिटिव रिस्पांस इसे वहाँ पे मिला हो मगर यहाँ पे पूरी बाजी पलटी जाए। क्योंकि तब भी जीजा ने कहा था कि हमने इसके साथ गेम खेला था ये जानने के लिए कि ये घर बसाएगी कि नहीं।
तो इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए प्रीतो को इतनी जल्दी अपना वीडियो नहीं लाना चाहिए था। मगर वीडियो आ गया और लोगों ने बहुत ही बुरा भला कहा है। कहते हैं शेर आया वाली बात हो गई है कि सच भी अगर कुछ ऐसा होगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं कि इनके यहाँ से एक जो चैनल था प्रीति के सपोर्ट का ही है, तो उन्होंने इस बार जब वीडियो डाला था तब उन्होंने जो जिसके साथ जीजा का अफेयर है उसे इन्होंने होटल वाली का नाम दिया था कि होटल वाली बहू कहेंगे। तो इसके ऊपर रिएक्शन चैनल वालों को बहुत ही मिर्ची लग गई है। उनका कहना है कि आप लोग अपनी ज़बान नहीं संभालते हो, ऐसा कैसे बोल सकते हो, आपने बोलने की सारी हदें पार कर दी है। ऐसी बातें आ रही है क्योंकि वहाँ पे लगी है मिर्ची, क्योंकि आने वाली नई बहू को नाम दिया गया है होटल वाली बहू। तो वहाँ पे रिएक्शन चैनल वालों को बहुत बुरा लगा है। मगर मुझे सिर्फ उसमें इतना ही कहना है कि जब इनकी फैमिली के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें कहते थे तब इनके संस्कार कहाँ जाते हैं, और जब यहाँ पे कोई वीडियो बनाता है प्रीति के सपोर्ट में तब उसे संस्कार बताए जाते हैं, शब्दों की गरिमा दिखाई जाती है। वहाँ पे किसी चैनल के ऊपर उसके चौथे बॉयफ्रेंड तक की बात हो जाती है, तीसरा बॉयफ्रेंड है, ये इसका चौथा बॉयफ्रेंड है, बाकायदा उससे लाके वहाँ पे बिठाया जाता है और उससे बातें पूछी जाती है। जबकि वो वीडियो में वो बातों में आपको देखो तो पता चल जाता है कि सुना होगा अगर तो आप लोगों ने, तो आपको पता होगा कि उसमें कोई सच्चाई नहीं होती है। जो तीसरा बॉयफ्रेंड वहाँ पे बिठाया गया था उसमें, और यहाँ तक कि उसे ये भी नहीं पता था कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। फिर वहाँ से कहा जाता था कि हम तुम्हें जो चैट करते हैं, जो भेजते हैं मैसेज, तुम जोर से मत पढ़ो, पढ़ के फिर तुम ऐसे जवाब देना। यानी आप सोच लो कितनी हद तक प्लानिंग होने के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं और क्या क्या नहीं बोला जाता है विजयगंज वालों के बारे में। और फिर अगर यहाँ से किसी रिएक्शन चैनल पर अगर जीजा की साइड के कोई है उससे अगर कुछ बुरा कह दे तो इन्हें मिर्ची लग जाती है, शब्दों की गरिमा याद आ जाती है। तब शब्दों की गरिमा कब कहाँ जाती है, जब एक लड़की के पीछे लग जाते हो, उसको बच्चे के लिए डीएनए की बातें करते हो, डीएनए दिखाने की बातें करते हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। पहले भी जब प्रीतो ने एक बार जब लाइव की थी या एक बार बताया था तब इसने एबी की बात की थी, तो तब भी शायद इसका एबी का मतलब दूसरा ही कुछ हो रहा था, मगर लोगों ने तब भी ए और बी को सास और ननंदी समझ लिया था। और इसकी अब की बार भी यही सब होता है। किसी ने यहाँ पे कमेंट भी किया था प्रीतो को कि तुम्हारी ननंद को देखो, यानी कांची को देखो, वो अपनी फैमिली और जॉब और कॉफ़ी सब अच्छे से संभाले हुए हैं, उससे कुछ सीखो, और ऐसे वैसे शब्द भी यूज़ किए हुए हैं। तो देखिए, जिसके बारे में ये समझाने की बात करते हैं, अगर किसी और का उदाहरण देते तो भी समझ में आता, मगर किसका उदाहरण देते हैं ये कि भाई उससे सीखो, जिसकी लाइफ ऑलरेडी सेट है, जिसका हस्बैंड उसके पीछे अच्छे से सपोर्टेबल हस्बैंड है, सपोर्टेबल पूरी फैमिली है, तब जाके वो कांची सारी चीज़ें कर सकती है। जहाँ पे घर संभालने के लिए पीछे से जेठानी है, सास है, और यहाँ पे कौन है संभालने के लिए, वहाँ पे काम वाली भी आती है, काम वाली आती है, घर के काम जो झाड़ू पोछा का काम होता है वो करके जाती है। उसके बाद जेठानी, सारे घर का जेठानी, और सास संभाल लेती है, जिसमें सास अच्छी खासी हेल्प होती है सास की, जिसमें कुछ छीलना करना हो, काटना बीटना हो तो वो सारी चीज़ें तो सास संभाल लेती है। अब आप सोचो, सब्जी और ऐसी सारी चीज़ें हों जो आपको कटी कटाई मिल जाए तो फिर चौक लगाने में कितना टाइम लगता है, मगर नहीं, यहाँ पे तो उसकी ये उपाधि दी जाती है कि उससे कुछ सीखो, उसने दोनों तरह से मैनेज करके रखा है। उसके हस्बैंड हमेशा उसके कपड़े प्रेस करके उसे देते हैं। कभी यहाँ पे बताया है क्या है, अभी इनकी भी ब्लॉगिंग होती है कांची की, कभी जीजा, और जीजा खुद मोबाइल लेके खड़ा होता है कांची का शूट करने के लिए, तब कांची का जीजा यानी जीजा का जीजा
जीजा का जीजा यहाँ पे अपनी वाइफ के पीछे कैमरा लेके खड़ा होता है जब वो ब्लॉगिंग करती है उसे शूट करने के लिए, मगर कभी यहाँ पे सुना है कि उसने आके बोला है कि मेरी वाइफ के लिए मैं ये करता हूँ, मेरी वाइफ के लिए मैंने वो किया, मेरी वाइफ के लिए मैंने चाय बनाई, मेरी वाइफ के लिए मैंने सब्जी फ्रूट काट के दिए। नहीं, वो सब करते भी हैं मगर बोलते नहीं। यहाँ पे आके उसने नहीं बोला था कि मैं अपनी वाइफ के कपड़े प्रेस करता हूँ। ये तो यहाँ पे ही हमें पता चला कि ये अपनी वाइफ के कपड़े भी प्रेस करके देते हैं। जब फैमिली सपोर्टेबल हो तो औरत दोनों जगह पे अच्छे से मैनेज कर सकती है, मगर सारा थपेड़ा एक के ऊपर डाल दो तो कैसे चलता है। यहाँ पे तो इसने कहा था, जब पहले इसने कभी भी प्रीतो ने काम वाली की बात नहीं की थी। काम वाली की बात कब निकली थी? जब मम्मी जी की तबीयत ख़राब हुई। अब मम्मी जी की तबीयत यानी कि माता जी की तबीयत ख़राब है, घर में छोटा बच्चा है, तो काम वाली आती है तो बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है। और उस चीज़ का जीजा को क्या फ़र्क पड़ा कि भाई ये करने की क्या ज़रूरत है। हमें तो वैसे 3 जन है, संभाल लेते, मम्मी जी तो बीमार है, ये बच्चे को संभालेगी कि वो करेगी, तो तब वो फ़र्क नहीं था। इन्हें क्या किया था, हम संभाल लेंगे और काम वाली रखेंगे तो हमारी जेब पे ही असर आएगा। इतने कमाते हो और इतना कमा के रखोगे कहाँ पे जो एक काम वाली भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो भाई ये है इनकी आज की कहानी जीजा। और अब देखते हैं जीजा की तरफ से क्या आता है, क्या नया वो लेके आते हैं, क्योंकि प्रीतो की तरफ से तो आ गया है 21 फेब का पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। तो शायद क्या प्रीतो जाएगी ससुराल। लोगों का कहना है जो इसके सपोर्ट के हैं कि इसे नहीं जाना चाहिए ससुराल, क्योंकि जो आदमी एक बार धोखा देता है वो दोबारा नहीं देगा। तो उससे अच्छा है जहाँ पे हो वहाँ पे ही रहो, इंजॉय करो अपनी लाइफ, अपनी तरह से चलाओ, अपने बच्चे के साथ रहो, खुश रहो। अब देखते हैं जीजा की तरफ से क्या स्टोरी आती है। एक होना चाहते हैं या फिर से कुछ नया लेके आते हैं, देखते हैं। अब तक तो जीजा का वीडियो नहीं आया था। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।